खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां सुप्रसिद्ध सिद्ध पीठ श्री हथियाराम के पवित्र प्रांगण में महाराज श्री के दर्शनार्थ आए हुए शिष्य वृंद जो इंदौर से चलकर हथियाराम महाराज श्री के दर्शनार्थ तथा पूजन आरती व बुढ़िया माई से आशीर्वाद लेने हेतु आए। इनसे जानने के बाद गुरु और शिष्य की महिमा क्या होती है, यह अपने आप को बयां करते हैं। इसी बीच आशीर्वाद स्वरूप महाराज श्री द्वारा जनपद गाजीपुर की विशेषताओं के विषय में कुछ जानकारी महाराज द्वारा यह बताया गया कि विवेकानंद जैसे पुरुषार्थवान, चरित्रवान और विद्वान इसी मठ से, इसी पवित्र प्रांगण हथियाराम से साधना का अनुकरण करके अपनी आराधना पूर्ण की, जो आज भी गंगा तट पर विराजमान। विवेकानंद द्वारा लिखित शब्दावली के अंतर्गत तथा महाराज श्री द्वारा यह भी वर्णित किया गया कि विश्वामित्र के पिता राजा गांधी इस धरती पर तपस्या पूर्ण किए, उनके नाम पर इस जनपद का नाम गांधीपुर रखा गया, जो बिगड़ते बिगड़ते आज गाजीपुर के नाम से जाना जाता है। महाराज श्री द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि श्री रामचंद्र जी के पिताजी जो राजा दशरथ जी के नाम से जाने जाते थे, उनकी गाजीपुर जनपद में छावनी हुआ करती थी, जो आखेट और शिकार करने हेतु नदी के तट पर गए। यहाँ श्रवण कोण के द्वारा तीर लगी उस धाम को महाहार धाम के नाम से जाना जाता है। गाजीपुर में विद्यमान तथा महाराज द्वारा यह भी बताया गया कि दुर्गा सप्तशती में प्रथम श्लोक में यह बताया गया है कि बुढ़िया माई का मंदिर तथा उत्तर की तरफ नदी का होना यह हथियाराम को दर्शाता है। महाराज श्री द्वारा अपने भक्तों को रोज किसी न किसी पुरातत्व के विषय में, भारतवर्ष की धरती के विषय में उल्लेख किया करते हैं, जो अनुकरणीय है। महाराज की कृपा पाने के लिए तथा चरण रज मस्तिष्क में लगाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं का नित्य प्रतिदिन तांता लगा रहता है। यह गाजीपुर में हथियाराम श्री सिद्ध पीठ मठ को आस्था का केंद्र मानते हैं। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह के साथ शिव प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। मैं अभी अपने पूज्य गुरुजी के दर्शनार्थ मैं यहाँ आया था और गुरुजी के कुछ शिष्य इंदौर से चल के यहाँ आए हुए हैं। तो मैं पहले चाहूँगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से गुरुजी को चैनल की तरफ से, चैनल के सभी सदस्यों की तरफ से साष्टांग प्रणाम करता हूँ और पुनः इन आए हुए आगंतुकों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके विषय में संक्षिप्त परिचय लेना चाहता हूं। सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय बता दें। मैं मुकेश कचोलिया, इंदौर से। सोया इंडस्ट्रीज है हम लोगों की। हमारा पूरा जो भी ऑर्गेनिक प्लांट है यूएसए नॉर्म्स के हिसाब से, और पूरा माल हमारा यूरोप, कनाडा और अमेरिका यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, केटल फीड और पशु आहार के लिए। इंदौर से मुकेश कचोलिया। इसके लिए धन्यवाद आपको। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप गुरुजी के दर्शनार्थ आए हैं, किसी कार्यवश आए हैं, या गुरु शिष्य के संबंध को तरोताज़ा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं? मैं एक्चुअल दर्शन के लिए आया हूँ और सौभाग्य मेरे को, चूँकि एक साल कोरोना में हम आ नहीं पाए, उसका भी हमें अफसोस है और उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे गुरुजी के दर्शन हो, और वो आज हमारा स्वप्न साकार हो गया। और हम महाराज जी से बहुत पुराने, मैं, मेरे पिताजी, ये हम सब लोग जितने बैठे हैं, सबके पिताजी भी इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं और उसी संप्रदाय से शिष्यत्व में रहे हैं। तो हम उसी को कंटिन्यू आगे भी बरकरार रखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इंदौर अर्जी लगाने आए हैं। सर, आप इंदौर से चल के आए हैं। आपके पूर्वज भी इस जी, आपके बताने के अनुसार पूर्वज भी यहाँ के शिष्य रहे हैं। तो मैं स्वयं अपने को कह रहा हूँ कि मेरे भी पूर्वज यहाँ के शिष्य हैं। तो इसका मतलब है कि मैं कह दूँ कि आप हमारे गुरु भाई हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए, इसी क्रम में मैं आप जानता हूँ, आप सर अपना परिचय बताइए। मैं पंकज सुरेश छगनलाल मित्तल, इंदौर मध्य प्रदेश से। मेरा टायर का व्यवसाय है, मालवा टायर्स के नाम से, इंदौर में। और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ भगवान के चरणों में। दादाजी, पिताजी और मैं आता हूँ। और गुरु महाराज से बहुत अधिक समय हो गया, कोरोना काल के बाद आ नहीं पाए। इंदौर भगवान पधारे, उसकी अर्जी लगाने श्री चरणों में पधारे। सर, इसी क्रम में आपसे जानना चाहूँगा। मैं एक छोटा सा बड़े महाराज जति जी महाराज का शिष्य, उनसे दीक्षा प्राप्त की है। इंदौर निवास है मेरा। इंडस्ट्रियल ऑयल सप्लाई का काम है मेरा छोटा सा, उसी की ट्रेडिंग करता हूँ। और
काफ़ी पीढ़ी से सभी जुड़े हुए हैं। बड़े महाराज जी के जाने के बाद हम लोगों में एक थोड़ी सी रिक्तता और आ गई थी। उसी की पूर्ति के लिए महाराज जी के श्री चरणों में अर्जी लगाने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि जो स्थान महाराज जी का वहाँ यहाँ सभी जगह है, वैसे ही इंदौर के भक्तों को भी अपने श्री चरणों में लेकर उनको आशीर्वाद दें और अतिशीघ्र जैसा भी उनका कोई कार्यक्रम आयोजन हम लोग करवा सकें, ऐसी कृपा, ऐसी विनय लेकर हम लोग यहाँ आए। सर, मैं इस बुढ़िया माई से आपकी विनती के लिए करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपकी विनती बुढ़िया माई के द्वारा महाराज श्री सुन लें। आप सुनते हैं। मैं धीरेन्द्र पटेल, इंदौर से हम लोग गुरु महाराज जी के श्री चरणों में दर्शन के लिए यहाँ पधारे हैं और हम लोग 3 पीढ़ी से इसी परंपरा से जुड़े हैं। मेरे दादाजी श्री पुरुषोत्तम भाई पटेल जो कि यति महाराज जी के शिष्य थे और मेरे पिताजी वो भी यति जी के शिष्य थे, मैं भी यति जी का शिष्य हूँ और हम लोग हमारे धाम पे गुरु जी के चरणों में दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं संजय जी, मैं भी इंदौर से ही हूँ, एक किसान हूँ और मेरे पिताजी बड़े महाराज जी के शिष्य और मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ। हम भी गुरुदेव से यही अर्जी लेकर इसी अर्जी से आए कि हम महाराज जी को इंदौर वापस लाएं और महाराज जी के दर्शन करें। पूरा इंदौर सबकी इच्छा है, सब इसी इच्छा से हम सब आए भी हैं कि महाराज जी के श्री चरणों में वापस इंदौर। और कभी आपके चैनल के लोग इंदौर में पधारे, वहाँ बहुत बड़ी संस्था है। जी जरूर, ये हमारी भी सबका प्रार्थना है। इंदौर और मुझे दीजिए, लाइए, मुझे दीजिए 1 मिनट। सर, जैसा कि अभी ये नेशनल खबर 9 चैनल से हमारे सम्मानित पत्रकार यहाँ पर उपस्थित है, हमारे उग्रसेन जी और शिव प्रकाश पांडे जी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इन्होंने इस पे अपनी अभिरुचि व्यक्त की कि हमारे आए हुए अतिथियों का ये मैं स्वागत सत्कार ही कहूँगा, परिचय लेना परिचय का कोई मोहताज नहीं, परंतु इस चैनल ने इतने संभ्रांत लोगों को जानने की इच्छा व्यक्त की। मैं चैनल के इन पत्रकारों को धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि ये बड़े व्युत्पन्न लोग हैं, इनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है। इन्होंने समझने की कोशिश की कि इंदौर के इतने बड़े बड़े संभ्रांत लोग इस ग्रामीण अंचल में आकर के बुढ़िया माई के दर्शनार्थ यहाँ आए हुए हैं और निश्चित रूप से इंदौर में विश्वनाथ धाम करके इन्हीं महाजनों ने एक बहुत बड़ी संस्था 20 एकड़ के अंदर ऐसा एक इंटरनेशनल कॉलेज की स्थापना की हुई है जो आवासीय विद्यालय है, जहाँ पर भारत का कोई भी बालक पढ़ सकता है और वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल जगहों पर कहीं न कहीं से चयनित होते हैं बड़े बड़े पदों पर। ऐसे विद्यालय के, ऐसे आश्रम के संस्थापक ये सारे ग्रुप, इंदौर का ग्रुप यहाँ आया है। मैं इनको भी आशीर्वाद करूँगा, चैनल को धन्यवाद करूँगा और बुढ़िया माई से आशीर्वाद मांगूंगा कि हमारा ये नेशनल खबर 9 चैनल और विख्यात हो और अपनी इन खबरों के लिए मशहूर रहे, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं आप अतिथियों का इस पिछड़े इलाका में आने का जो भी आप लोगों का कष्ट हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और इस बात को, इस क्षेत्र के, इस पूर्वांचल को, विशेषतर पूर्वांचल को मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ऊंचे नीचे में लोग इधर की खाई रखते हैं और गुरु शिष्य में देखिए इधर के लोग वहाँ के एक रिच मैन, धनी आदमी, और इस तरह से महाराज जी को सर आंखें पर लिए हुए हैं और वहाँ बुलाने के लिए आप लालायित हुए हैं। मैं यह आईना इधर की जनता को अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यह हथियाराम मठ परिसर में दुर्गा माँ का मंदिर है जिसको अभी बंद किया गया है।
मंदिर की परिक्रमा में यह बुढ़िया माई का मंदिर इनकी महिमा को विश्व में कौन नहीं जानता। यह प्रवचन हॉल है हथियाराम मठ का, जिसमें कई हजार श्रोता एक साथ बैठ सकते हैं। यह दृश्य महाराज श्री का निवास बुढ़िया माई का व्याख्यान दुर्गा सप्तशती के प्रथम श्लोक में यह बताया गया है कि किसी ऋषि द्वारा एक नदी के दक्षिण तरफ इस बुढ़िया माई का मंदिर जो मिट्टी का बनाया गया है, और यहीं से साधना के बाद महर्षि द्वारा दुर्गा सप्तशती में उपदेश दिया गया है। यह वही भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के अंतर्गत स्थित हथियाराम मठ के पवित्र प्रांगण में सुस्थित है। यहीं से महर्षि तथा स्वामी विवेकानंद की साधना स्थली कही जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी हथियाराम से पूजा करने के बाद हिमालय की ओर हिमालय पर जाकर के अपनी आराधना किए। गाजीपुर जनपद को इस तरह भी जाना जाता है कि यहाँ पर तमाम प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गाजीपुर जनपद में एक महाहर धाम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर राम जी के पिता श्री दशरथ जी द्वारा श्रवण का शिकारी समझ के किया गया था। यही महाहर धाम पर आज भी वह सरोवर कई 100 एकड़ में सुस्थित है, जो देखने को आज भी मिल जाएगा।
तो यह गाजीपुर की धरती है। गाजीपुर में यह तपस्थली, जिसको आज प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय श्री भवानी नंदन यति जी महाराज के संरक्षक में तमाम उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं तथा इनकी महिमा, इनके प्रताप से देश विदेश के भी शिष्य यहाँ आया करते हैं और अपनी श्रद्धा के सैलाब में डूबने का काम करते हैं और बुढ़िया माई के यहाँ नतमस्तक होकर गुरु जी के पवित्र चरणों का प्रसाद लेकर के आनंदमय होते हुए अपने घर को चले जाते हैं। इसी क्रम में इंदौर से कुछ शिष्य आए हैं जो धनाढ़यों में धनाढ़ हैं, बावजूद महाराज श्री के दर्शन में इनकी आंखें भर आई। मात्र दर्शन मात्र से आंखों से यह झलक रहा था कि महाराज श्री के प्रति इनका क्या प्रेम है। श्रद्धा इसी को कहते हैं। श्रद्धा नाम अगर किसी से जानना हो तो ये इंदौर से श्रद्धालु आए हैं। इनके विचारों को सुनने और जानने का प्रयास हम किए हैं। सो आप लोग भी इसको धारण करिए। धन्यवाद।